हेलो, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर अगर इस कंपनी का स्टॉक अगर आपको आज के दिन 12 मई को अगर सर्किट पे अगर आपको देखने को मिलता है तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो इस कंपनी का वैसे नाम है विजन इंफ्रा, जो है इंफ्रा इक्विपमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड। इसका रिजल्ट आया है अभी हाफ ईयरली बेसिस पे, बिकॉज ये एसएमई कैटेगरी की कंपनी है। अभी 2024 में ये कंपनी का आईपीओ आया था, लिस्ट हुई थी उसके बाद में, उसके बाद में इसका स्टॉक प्राइस नीचे भी गया था। फिर इन्होंने अपना वारंट इशू भी निकाला था 250 के प्राइस के ऊपर में। और फिर अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 380 के आसपास में चल रहा है, और अभी इसका जो है रिजल्ट देखने को मिल रहा है। रिजल्ट में क्या देखने को मिल रहा है कि जो ग्रोथ आई है सितंबर के जो हाफ ईयरली रिजल्ट के मुकाबले, वो अच्छी खासी ग्रोथ है यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसको आप खुद भी देख सकते हैं। तो 281 से 325 हो चुका है। नेट प्रॉफिट के अंदर में 28 करोड़ से नेट प्रॉफिट इज ओवर हियर, यहाँ पर 21 करोड़ से 44 करोड़ रुपए हो चुके हैं। और पूरे साल का देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले 34 करोड़ से 66 करोड़ हो चुके हैं, एंड दैट टू पैसा अटक भी नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी एक चीज होती है कि पैसा अटक नहीं रहा है। अटक रहा है मतलब कि ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं रह पा रहा है, रह रहा है। ट्रेड रिसीवेबल रहे, वो भी इस टाइप की कंपनी जिसमें सेगमेंट में कंपनी काम करती है, जिसको मैं आपको बताऊंगा अभी। उसमें तो एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है कि कंपनी का मैनेजमेंट बेटर तरीके से यहाँ पे मैनेज कर पा रहा है बिजनेस को। दैट इज नाइस, अच्छे हाथों में है। ट्रेड रिसीवेबल आप देख सकते हैं यहाँ पे 146 करोड़ था, 172 ही है, जबकि नेट प्रॉफिट 100 जो 66 करोड़ के आसपास में निकल के आए हैं। तो यहाँ पर 25 करोड़ तो अगेन जो इन्वेस्टर्स के लिए पैसा जो कैश हाथ में आया है कंपनी के, वो अच्छा खासा सिग्निफिकेंट रहा है। अब कंपनी काम क्या करती है? कंपनी बेसिकली जो रोड इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर में, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड बिछाना हो गया, सीमेंट की रोड बनाना हो गया, राइट। तो उसमें बहुत सारी मशीनरीज वगैरह लगती हैं, और वो बहुत महंगी मशीनरीज होती हैं, तो उनको किराए पे देने का काम करती है। तो कंपनी मशीनरीज वगैरह खरीद लेती है और बाद में उनको किराए पे देने का काम करती है। दूसरा एक बिजनेस मॉडल तो ये 50% रेवेन्यू आता है इस बिजनेस से। दूसरा बिजनेस है जो कि कंपनी क्या कहती है, जो मशीनरी जो पुरानी हो चुकी हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, बिल्डर्स हो गए, या फिर ये एनबीएफसी बैंक वाले हो गए, जिनके पास में वो जो जो ईएमआई पे नहीं कर पाते, उनसे रिकवर कर लेते हैं, तो वो मशीनरी वगैरह ये कंपनी खरीद लेती है और उनको रीफर्बिश करके वापस नया बना करके वापस बेच देती है। तो इनके दो मॉडल्स हैं। दोनों तरीकों से अच्छा पैसा ये आज के दिन कूट रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट आ रहा है वो रेंटल वाले बिजनेस से आ रहा है। इट्स नाइस। यू गॉट द बेसिक आइडिया व्हाट कंपनी डज। अब कंपनी का आज के दिन जो वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है, दैट इज 900 करोड़ रुपीस, राइट। एंड इसके पास में आज के दिन जो एसेट्स की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, तो बैलेंस शीट की जो साइज की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो बैलेंस शीट की साइज देखने को मिल रही है 875 करोड़ रुपए की। इसमें से बेसिक देखा जाए तो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो लगभग आज के दिन लगभग आप मान के चलो कि 260 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। बाकी जो पैसा है वो उधारी का पैसा है, बिजनेस के अंदर में लगा हुआ है, राइट। बट अगेन मशीनरीज पड़ी है कंपनी के पास में, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने कहीं ऐसी जगह लगा दिया जहाँ डूबने का खतरा है। मशीनरीज हैं, राइट। तो वो बिजनेस के अंदर में आने वाले टाइम के अंदर में अच्छा प्रॉफिट देंगी। किस तरीके से दे रही हैं आज के दिन में प्रॉफिट? तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो रेवेन्यूज के अंदर में जो डिफरेंस है, मतलब जो इंक्रीज देखने को मिला है, वो लगभग 45% के आसपास में रेवेन्यू इंक्रीज है। और नेट प्रॉफिट के अंदर में इंक्रीज आपके सामने देखने को मिल रहा है कि लगभग डबल हो गए हैं नेट प्रॉफिट्स, राइट। अब ये जो है अभी मशीनरी जबकि पूरी आई भी नहीं है, और मशीनरीज की इन्होंने ऑर्डर्स दे रखे हैं। अब दूसरी चीज, जब मशीनरी नए खरीद रहे हैं तो उनको क्या लोन के पैसों से उठाया होगा? इन्होंने क्या कर दिया, वारंट्स इश्यू कर दिए। अभी लगभग 133 132 करोड़ के आसपास में जो इन्होंने पैसे वारंट्स इश्यू करके उठाए थे 250 के प्राइस के ऊपर में, जिनको आप लोग इन्फॉर्मेशन आई थिंक आप यहाँ पर कहीं पर देख सकते हैं, जो कि इन्होंने जनवरी के अंदर में उठाए हैं, जो कि आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। 250 रुपए के ऊपर में 53 लाख वारंट्स इन्होंने इश्यू किए हैं। जिनसे वारंट्स का एक नियम होता है, 25% पेमेंट पहले होता है, बाकी का जो 75% पेमेंट होता है वो बाद में होता है। वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसे लगाए हैं उनकी मर्जी पे है कि वो बाकी का पैसा दे के शेयर्स लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। 18 महीने का उनके पास में टाइम होता है, 18 महीने के अंदर वो पेमेंट करें और शेयर्स ले लें। अब यूजुअली ये जो स्कीम है काफ़ी अच्छी होती है वारंट्स वाली, इसमें इन्वेस्टर्स का काफ़ी फायदा होता है। मान के चलो उन्होंने 250 पे प्राइस पे वारंट्स लिया, शेयर प्राइस है विद इन 1 ईयर जो है 150 रुपये पहुंच गया, क्योंकि हाई रिस्क की कंपनी है, तो 100 रुपये पहुंच गया। तो अब इनको जरूरी नहीं है इनको वापस 75% पेमेंट करना। वो जो 25% है उसको डूबा हुआ मान लेते हैं कि डूब गया, राइट। अगर कंपनी का स्टॉक मान के चलो 250 से एक साल के अंदर में लेट से कि डबल हो गया, 3 गुना हो गया, 5 गुना हो गया,
तो कंपनी की जो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो वारंट का 75% पेमेंट दे देते हैं 250 के हिसाब से, और जो वो बाद में शेयर्स मिल जाते हैं, शेयर मिलने के बाद में उसको डंप कर देते हैं, बेच देते हैं। उनकी मर्जी, अगर रखना चाहे रख सकते हैं, बेचना चाहे बेच सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन होते हैं। ये एक पुट ऑप्शन मान लो, इसको आप पुट ऑप्शन है, जो कंपनी का जो कॉल ऑप्शन है, सॉरी, कॉल पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन है। चलेगा तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो जो पैसा लगाया वो डूब गया। तो इस कंपनी से पेमेंट, तो इससे क्या होगा कि कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं जा रहा है, और जो कंपनी नेट प्रॉफिट कमा रही है वो इन्वेस्टर्स के लिए ही आ रहा है डायरेक्टली, जो कंपनी के ही बिजनेस में ही काम आ रहा है। सो दिस इज द मेन थिंग ओवर हियर, जो कि कॉस्टिंग कंपनी की नहीं बढ़ा रहा है। इसलिए मैं बोला मैनेजमेंट अच्छे डिसीजंस ले रहा है यहाँ पर, मैनेज भी अच्छे से कर पा रहा है बिजनेस को। दैट इज द मेन थिंग। अब अगले साल कितना कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, इसी तरीके से अगर कंपनी चलती रही तो इस साल 66 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकाला, और जो हाफ ईयरली रिजल्ट है उसमें 44 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकाला है। तो अगले साल जो है पूरे साल में 100 सीआर के आसपास में नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर सकती है। तो आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो 8 पे पहुंच जाएगा, अगर अगर 100 करोड़ का कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर लेती है, क्योंकि अब 44 करोड़ तो इसी साल कर लिए हाफ ईयरली में। तो अगले पूरे साल के अंदर में हाफ ईयरली 50-50 ही कर ले तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और कंपनी मशीनरीज और ऑर्डर कर रखी हैं, वो आ रही हैं रास्ते में, राइट? तो दैट इज अगेन बिग थिंग। और कंपनी का क्या है कि फ्यूचरिस्टिक जो रेवेन्यू आने वाला है, क्योंकि रेंटल पे बिजनेस देती है और उसकी भी ऑर्डर बुक है इनके पास में, लगभग सितंबर में 250 करोड़ के आसपास की इनकी ऑर्डर बुक थी। अभी आई थिंक और इंक्रीज हो गई होगी, बट उसका कोई डेटा मुझे मिला नहीं, तो वो डेटा आ जाएगा बहुत जल्द, बट अभी नहीं है। तो अल्टीमेटली आप पॉइंट समझ रहे कि तो 8 का जो पी रेशियो है वो बहुत ही लुक्रेटिव, वो भी हाई ग्रोथ कंपनी के अंदर में माना जाता है। सो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट दिस कंपनी। इसके अलावा अगर हम लोग बैलेंस, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को चेक करते हैं तो मोस्टली जो शेयर्स हैं वो कंपनी प्रमोटर्स के पास में हैं, बाकी जो डीआईज हैं वो भी वापस से सिग्निफिकेंटली उठा रहे हैं, और पब्लिक के पास में ज़्यादा शेयर स्टेक नहीं है। तो ये अगेन पॉजिटिविटी दिखाता है। सो दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस कंपनी, जो कि मैंने आपके सामने रखी है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही करना चाहिए। दिस वाज जस्ट माय लिमिटेड रिव्यू ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी, वेदर यू लाइक इट और नॉट। जस्ट इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें और रिसर्च करने के बाद में ही पैसा लगाएं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। फाइनली सी यू टुमारो।